अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम्हारे बाप ने तो साफ मना कर दिया अपने बाप की मंगनी पर जाने से। आप बेफिक्र है, जाऊंगी तो मैं भी नहीं। पता चले दादाजान अपनी एंगेजमेंट के चक्कर में मेरी भी रस्म ना कर दे। और नहीं तो क्या, सुल्तानों को इतनी मुश्किल से मैंने टाला है, झूठ बोल कर के तेरा रिश्ता आ रहा है डॉक्टर से, और अब दादाजी ने एक नई तलवार लाकर खड़ी कर दी है हमारी गर्दन। अम्मी, मैं तो कहती हूँ शेर की शादी करवा दे ताबीर से। देखे ना, शेर ने आज तक किसी और लड़की से भी शादी का नाम नहीं लिया। जिस लड़की के खानदान का अता पता नहीं, जिसे अपनी खुद चाल चलन के बारे में कुछ मालूम नहीं, ऐसे कैसे मैं उस लड़की को अपनी घर की बहू बना लूं? तेरी तरह हराम का नहीं खाऊंगा। आज भी पता नहीं किसी गरीब ठेले वाले से फ्रूट उठा कर ले आया। देखो शायान, ये तो बहुत ही गलत बात है। मुझसे एक वादा करो, कभी भी किसी गरीब को तंग नहीं करोगे रिश्वत लेकर। भाई फिर क्या फायदा पुलिस की नौकरी का? इतना सारा पैसा भरा है, वो भी तो पूरा करना है ना। अरे दादा, क्या पढ़ पढ़ के मुस्कुरा रहे हैं? What men know about women, जो औरतों के बारे में जानते हैं। मैं पढ़ूं दादा तो मेरे लिए फायदेमंद है किताब। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा जानते हैं ये औरतों के बारे में। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, अब्बा जी को एक लड़की पसंद आ गई, वो भी सुल्ताना ने दिखाई थी। हाय, सारी दौलत ले गई वो तो अब्बा जी की। जिद भी उसकी और पट भी उसका। पता है कैसे? जायदाद में हिस्सा भी उसका, और 1 करोड़ जो अब्बा जी ने कहा था वो भी ले गई। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आ गए तुम घर? कोई घर की खैर खबर है तुम्हें नजीर मियाँ? काम के बहाने पूरा दिन तुम घर से गायब रहते हो। चलो, अब आ ही गए तो एक अच्छी सी कॉफी बनाकर अपनी इस मासूम सी बीवी को ही पिला दो। थका हुआ बाहर से कौन आया है, मैं या तुम? कॉफी मुझे पिलानी चाहिए या तुम्हें पिलानी चाहिए? अब सारे काम तुम करोगी। जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। क्या हो गया है नजीर मियाँ तुम्हें? कौन सा ऑफिस से आकर पहली दफा मुझे कॉफी बनाकर दे रहे हो तुम? आज से तुम ही घर के सारे काम करोगी। और क्या बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं खबर? मुझे सब खबर है कि तुम माँ बेटियां क्या गुल खिला रही हो। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया मेरी मासूम सी बच्ची ने? मेरे अब्बा जी को अगवा कर दिया। तुम क्या समझती हो घर से बाहर हूं तो कुछ पता नहीं चलेगा मुझे? अच्छा, तो ये अब्बा जी ने कान भरे हैं तुम्हारे। जन-मुरीदी के ताने भी दिए होंगे तुम्हें, जब तो इस कदर मुंह से शोले उगल रहे हो। तमीज से नाम लेना अब्बा जी का। उन्होंने तो तुम्हारी इज्जत रख ली, वरना दुनिया वाले खामोश नहीं रहते। अरे ये दुनिया वाले कहाँ से आ गए बीच में? कौन सा न्यूज चैनल पर पट्टी चल रही है मेरी और मेरी बेटी की? हाँ, यही समझ लो, पट्टी चल गई। जब फरीदा को पता चल गया ना, तो इसका मतलब पट्टी चल गई, और सुल्ताना को पता चल गया तो इसका मतलब लंदन तक बात पहुंच गई। अरे वो तो फरीदा को अच्छा ही हुआ जो खरी खरी सुना दी। और क्या जरूरत थी उसे लड़ाका बहन को अब्बा जी के घर भेजने की? इसीलिए तो महमूद भाई से बोलकर तलाक दिलवा रहे हैं फरीदा को। बहुत ही अच्छा किया, बहुत जबरदस्त, ऐसे ही होना चाहिए। दूसरों की बर्बादी पर खुश होने से बेहतर है कि जरा अपने आप को देखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी तलाक मिल जाए। क्या तलाक दोगे? मुझे तलाक दोगे तुम? दो अभी, इसी वक्त दो तुम तलाक। निकालो अपने दिल की भड़ास, हमेशा ठंडा कर लो अपना। 2 तलाक देते क्यों नहीं हो? टेंशन मत लो, किसी दिन दिमाग खराब हो गया ना नुसरत बेगम, तो तुम्हें भी चलता करूंगा, तलाक दे दूंगा। हाँ, मुझे सब पता है। किसके कहने पर जो हो ना तुम इतना चिल्ला। बकवास नहीं नुसरत, जाओ जाके मेरे लिए कॉफी बनाओ और फरिया को भेजो मेरे पास। ज्यादा इज्जत हर किसी को रास नहीं आती। ये शेर का बच्चा फोन भी नहीं उठा रहा है। इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये मुझे अकेला छोड़ के चला गया। तू यहाँ बैठे गाना गा रही है,
वहाँ तेरा बाप कव्वाली शुरू करके बैठा है, जा तुझे बुला रहा है। गाना नहीं गा रही हूँ मैं, बल्कि शेर पे गुस्सा आ रहा है। और ये पापा को अचानक क्या हो गया? मुझे क्या पता, जा जाकर खुद पूछ ले। मुझे तो तलाक देने के मूड में है तेरा बाप। क्या तलाक? क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपने? वैसे ना आप दोनों ना लड़ाई का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही करते हैं। बेसिकली आप दोनों हैं तो रोमियो और जूलियट। काश कि तेरी बात सच होती मेरी बच्ची, मगर नजीर आज बहुत बदला हुआ लग रहा है मुझे। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? वही अगवा वाली बात, कहा था ना कि अगवा वाली बात तेरे बाप को पता चलेगी तो कयामत आ जाएगी। अरे वही हुआ जिसका डर था। आप बेफिक्र हैं, मैं पापा को ना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। 1-2 दिन में ना खुद ही ठीक हो जाएंगे। और वैसे ये उनको मुखबरी किसने की? अरे वही तेरे प्यारे ताया महमूद ने। तुझे पता है दोनों भाइयों का आजकल बहुत याराना हो रहा है। तेरा ताया भी बहुत तेज है, बैठा तो दुबई में है आजकल, लेकिन सारी मुखबरी पाकिस्तान में हमारे घर की रखता है वो। तुझे पता है तेरे प्यारे दादा जान ने महमूद भाई को फरीदा भाभी को तलाक देने पर उकसाया था। बस उसी लाइन पे तेरा बाप भी चल रहा है। आप बेफिक्र रहें, मैं ना पापा से बात करती हूँ। ऐसे कैसे वो दूसरों की बातों में आके अपना घर खराब कर सकते हैं? और मेरी प्यारी सी मम्मा को क्यों टेंशन दे रहे हैं वो? आप टेंशन नहीं ले, मैं भी बात करती हूँ। नहीं दे फरिया, तेरे बाप के सर पर आज खून सवार है। अच्छा सुन, अगर गुस्से में कुछ बोल देना तो खामोशी से सुनकर आ जाना। अच्छा आप बेफिक्र रहें, मैं खुद पापा से बात करती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है नसीर को भी। जी पापा, आपने बुलाया था? ये क्या तमाशा लगा रखा है फरिया? तमाशा? पापा वो तो सिर्फ एक मजाक था। मजाक की भी एक लिमिट होती है, और अगर मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ, रोक टोक करता नहीं हूँ, तो इसके मतलब नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करती फिरो। सॉरी पापा। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। और जब तुम्हें हल्के से मिलने को मना कर दिया था, उसी वक्त तुम्हें अक्ल आ जानी चाहिए थी। बाप की तो बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हो। आइंदा ऐसा नहीं होगा पापा। ऐसा ना हो तभी लास्ट वार्निंग देके तुम्हें छोड़ रहा हूं। और हाँ, पढ़ाई बहुत हो गई है, अब शादी का सोच लो कि कहाँ करनी है। पापा मेरी शादी को छोड़े, आप इस वक्त अपनी शादी बचाएं। मम्मा को धमकी देने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि उन्होंने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। अरे क्या कुर्बानी दी है उसने? कुर्बानी का बकरा तो मुझे बना के रखा है सारी जिंदगी, और जन मुरीदी के ताने अलग सुनता रहा हूं दुनिया से उसकी वजह से। और अगर मैंने तलाक का बोला है ना, तो उस पे अमल भी करूंगा, अगर ज्यादा दिमाग खराब हो गया मेरा तो। पापा इस वक्त आपको ना आराम की जरूरत है। गुस्से से ना आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी तो दिमाग सही हुआ है मेरा। जाओ देख कर आओ नुसरत ने कॉफी बना ली या नहीं। इतनी देर में तो पाए तैयार हो जाते। जी पापा। और हाँ सुनो, मेरे सारे ड्रेसेस को प्रेस कर दो। मैं प्रेस करूं? क्यों? बाप ही हर वक्त काम करके देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जाओ। जी। कहा था ना अब्बा जी ने, मर्द बन के दिखाओ। अब दिखाता हूं इन लोगों को। ओह माय गॉड, थक गई हूँ, मेरे हाथ दुख है। इतने कपड़े तो मैंने जिंदगी में कभी प्रेस नहीं किए जितने आज करवा दिए हैं पापा ने। फरिया, ओ फरिया, ये कॉफी देकर आ जा अपने बाप को। नहीं भाई नहीं, आप खुद जाएं। आज पापा ना बहुत गुस्से में, आप खुद जाकर ये देकर आए, मैं नहीं देकर आ रही भाई। तू ना पक्का चाहती है कि तेरी माँ को तलाक हो जाए? क्यों? इतनी गंदी कॉफी बनाई है आपने? अरे नहीं भाई, कॉफी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं गई ना, नजीर तो आज मुझे तलाक दे ही देगा। अरे तेरे कर्मों की सजा भुगत रही हूँ मैं। अच्छा ऐसी बात है। करोड़ों की लालच भी ना आपको ही थी, मुझे नहीं थी। और जहाँ इतने पैसों की लालच हो ना, तो वहाँ थोड़ी सी कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। जा उठ जा फरिया, जाके कॉफी दिया। नहीं भाई, मुझे भी पापा के ना कपड़े प्रेस करने, इतने सारे दिए थे, अब उसमें भी बहुत सारे रहते हैं। क्या?
तूने कपड़े प्रेस किए? अरे कहीं जला तो नहीं दिए सारे कपड़े? तेरा बाप वैसे ही गुस्से में भरा बैठा है। अब जले या सही से प्रेस हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना पापा ने ड्यूटी लगा दी, अब करना तो पड़ेगा ना। तेरे बाप ने खुद कहा है तुझे कपड़े प्रेस करने? सिर्फ कहा नहीं है बल्कि मेरी ड्यूटी में शामिल कर दिया कि डेली मेरे कपड़े प्रेस करने। इतने तो मैंने आज तक अपने भी नहीं किए जितने मुझे उनके करने पड़ रहे हैं। और दूसरा कह रहे कि शादी की तैयारी करो। इससे पहले कि तेरा बाप मजीद फैले, मैं जाकर अभी उसे सीधा करती हूँ। अरे जब तलाक ही लिखी है ना मेरे नसीब में, तो इज्जत से जाऊंगी मैं भी। जिल्लत तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा ये कॉफी तो लेती जाए। अरे भाड़ में जाए ये कॉफी। या अल्लाह पाक मम्मा को ना थोड़ा सा सब्र जमील अता कर दे ताकि मेरा अच्छा सा ही प्यारा सा घर बच जाए। ओ खुदाया। ये क्या, कॉफी नहीं लाई तुम? तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं। और हाँ, बाप से याद आया कि अपने बाप के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो उनकी तरह दूसरी शादी का ख्वाब देख रहे हो ना तुम, वो कभी पूरा होने नहीं दूंगी मैं। और ये बताओ, मुझे तलाक देकर निकलवाने का आइडिया किसका था? बताओ मुझे अभी। अब्बा जी की दूसरी शादी पे भी मुझे गुस्सा है, और मैं क्यों चलने लगा उनके नक्शे कदम पे, जबकि एक चुड़ैल पहले से ही मेरा खून चूस रही है। क्या क्या कहा तुमने? चुड़ैल? और अब मैं चुड़ैल हो गई तुम्हारे लिए? पहले तो पूरी दुनिया हुआ करती थी मैं तुम्हारे लिए। दुनिया थी, अब नहीं हो। नफरत हो गई मुझे दुनिया से, अगर ऐसी दुनिया है तो अच्छा है नजीर मियाँ, अब जल्दी से तैयारी कर लो इस दुनिया से दूसरे जहान में मुंतकिल होने की। यानी तुम्हारा मतलब है मैं मर जाऊं? हाँ, तो जब किसी चीज से नफरत हो जाए ना, तो उससे दूर चले जाना ही बेहतर है। ठीक है नुसरत बेगम, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है ना, तो किसी दिन तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। बस करो, जितना मुंह देखना था देख लिया। अब क्या चाहते हो कि मरने के बाद भी नहीं तुम्हारा मुंह देखूं? कितनी संगदिल हो गई हो तुम। यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया। कितने ताने झेले पूरे खानदान के जन मुरीदी के, और तुम इस तरह की बात कर रही हो। ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। अच्छा, सिला तो तुम दे रहे थे मुझे तलाक देकर। अब तुम्हें तुम्हारे ही जुबान में जवाब मिल गया ना, तो तुम्हें मोहब्बत के वास्ते याद आ गए नजीर मियाँ। चलो ठीक है, मरना कैंसिल, तलाक कैंसिल। अब तुम मेरा एक नया रूप देखोगी, और ऐसे जालिम शौहर का रूप देखोगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलो ठीक है नजीर मियाँ, मैं भी देखती हूँ कितने दिन तुम पर यह भूत सवार रहता है। 4 दिन, बस 4 दिन नजीर मियाँ। 4 दिन के बाद तुम मेरे ही पीछे दुम हिलाते फिरोगे। नुज़त नुज़त नुज़त। क्यों दुम हिलाता फिरूंगा? और तुम ये भूल गई कि दुम सिर्फ कुत्ते की नहीं होती, खूंखार भेड़िए की भी होती है। याद रखना ये सारे अल्फाज अपने। जिंदगी अजीरन हो गई तुमसे शादी करके। मेरी जिंदगी तो बहुत खुशी में तब्दील हो गई। ये अचानक पता नहीं क्या हो गया है पापा को। जालिम शौहर तो बन ही गए, साथ के साथ सफाक बाप भी उनके अंदर से उमड़ आया है। पता नहीं क्या हो गया है। फरिया, एक बात बोलूं? तू ना ताबीर को कहकर अपने बाप को मरवा दे। क्या हो गया मम्मा? आपको दिमाग तो ठीक है आपका? देख, बात सुन मेरी। जब घोड़ा बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसका मालिक उसे गोली मार देता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस शान से वो इस दुनिया में जी रहा होता है ना, तो वो चाहता है कि उसी शान से इस दुनिया से वो रुखसत भी हो जाए, ना कि वो सड़कों पर मौत के लिए रुलता रहे जैसे तेरा बाप रुल रहा है। कुछ भी है मम्मा, पापा है वो मेरे। कोई जानवर नहीं है कि बूढ़े हो गए तो उनको गोली से उड़ा दो। तू तो रुखसत होकर इस घर से चली जाएगी, तो सारी उम्र तेरे बाप को मुझे भुगतना होगा। समझ में आई बात? चल ला दे, ताबीर का नंबर दे मुझे, फौरन दे। हरगिज नहीं, वो बेवफा लड़की ना मुझे छोड़कर शेर के साथ चली गई है। कहाँ? अपने घर ही लेकर गया होगा। शेर अली इतना अच्छा नहीं है जो अपने घर ले जाएगा। तुझे मना किया था ना कि शेर अली से उसको दूर रखना। देख ली ना, उसने औकात दिखा दी तेरे बाप की तरह।
ये सारे मर्द होते ही एक जैसे। फिर ताबीर तो नहीं आ गई? रुक, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, आप प्लीज इधर ही रुके, मैं देखती हूँ। कौन? फूल तो बहुत हैं पर गुलाब जैसा कोई नहीं। फूल तो बहुत हैं पर गुलाब जैसा कोई नहीं। दोस्त तो बहुत हैं पर आप जैसा कोई नहीं। तुम कब से हल्के की शागिर्दी में आ गए हो जो इस तरह के सस्ते शेर आकर मुझे सुना रहे हो? इतने रोमांटिक माहौल में हल्के का नाम मत लो, मूड खराब हो जाएगा मेरा। रोमांटिक माहौल कहाँ है? अरे ये है रोमांटिक माहौल कि तुम और मैं आमने सामने, और ये जो फूल है मेरे हाथ में कुछ ही लम्हों के बाद तुम्हारे हाथ में होगा। ये है रोमांटिक माहौल। नहीं नहीं प्लीज, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये फूल। भाई लेना तो पड़ेगा, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, दिल मत तोड़ना। क्या सोच रही हो तुम? मैं ये सोच रही थी कि तुमसे ये फूल लो या फिर नहीं लो। फिर क्या सोचा? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आओ अंदर चलते हैं। आओ जिशान, और बताओ कैसे आना हुआ? वो बस गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलकर जाऊं। ओहो वाह, कितने प्यारे हैं ना ये। मेरे लिए लाए हो? दीदी आपके लिए है। वाह बहुत प्यारे, बिल्कुल तुम्हारी तरह फ्रेश। अच्छा तुम बैठो, मैं आती हूँ। कहाँ चल दी? तुम्हारा इंतजाम करने। तुम बैठो। तुम बैठो ना, आती हूँ मैं। अरे हंसी तो फंसी। अरे तू अकेली क्यों आ गई? ये ताबीर का है? ताबीर नहीं, जिशान आया है। वो मनूस क्यों आ गया? मोहब्बत का इजहार करने के लिए आया है। क्या इस सुल्ताना के दोनों बेटे ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरों की शराफत का पास है। का सुन, भगा दिया ना उसे गेट से ही? जी नहीं, लाउंज में बिठा कर आई हूँ। अरे क्या कर रही है तू? अभी तेरा बाप देख लेगा ना तो वो वैसे भड़क जाएगा, वैसे गुस्से में। इसीलिए तो उसे लाउंज में बिठा कर आई हूँ। सारा हमारा गुस्सा ना पापा उस पे निकाल देंगे। शुक्र करेंगे वो आ गया, रहमत का फरिश्ता बनकर आया है। वाह मेरे वालिक वाह, क्या बात है मेरी बच्ची। बहुत ही अच्छा है कि नजीर मियाँ के सामने इसके भांजे की हकीकत खुलकर आ जाए। कितने दिलफेक और आवारा टाइप है। तो रुक यहीं, मैं देख कर आती हूँ क्या कुटाई करेंगी। ठीक है, आप जाएं, वाह मालिक वाह। पता नहीं क्या हो रहा होगा।